आज हम बात करेंगे 5 सिंपल हैबिट के बारे में जो आपकी वेल्थ जनरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए जानते हैं वो 5 हैबिट क्या हैं। नंबर 1, बजटिंग एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग। मीन्स आप सबसे पहले आप जो भी कमाते हैं उसका एक बजट क्रिएट कीजिए कि आप कितना इनकम आ रही है और कितना एक्सपेंस करते हैं। उससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा ऐसा है जो इसको आप कॉस्ट कटिंग करके बचा सकते हैं या फिर अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स जो वेस्ट हो रहा है फालतू का उसको आप बचा सकते हैं और कॉस्ट कटिंग करके आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक जल्दी पहुंच सकते हैं। बजटिंग करके आपको सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो अननेसेसरी स्पेंडिंग से मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। जो भी आपकी इनकम आ रही है सबसे पहले आप कोशिश कीजिए उसका 20% पैसा सेविंग में लगा दें और उस 20% पैसे को सेव कर कर इन्वेस्टमेंट करें। या तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप बॉन्ड में कर सकते हैं या फिर रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं या REITs में भी कर सकते हैं, FD में लगा सकते हैं। जितने भी फाइनेंस के प्रोडक्ट हैं उनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हैबिट नंबर 3, कंटिन्यूस लर्निंग। हम सोचते हैं कि हम एक बार इन्वेस्ट कर दें और उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस की जर्नी में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आप फाइनेंस की जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। आप जितना पढ़ेंगे उतना आप फाइनेंस के बारे में सीखेंगे। आज से 7 साल पहले मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब मैंने जॉब भी ज्वाइन नहीं किया था और न मुझे फाइनेंस के बारे में पता था। लेकिन आज मैं इतना जानता हूं कि मुझे काफ़ी लोगों से काफ़ी ज़्यादा पता है। फिर भी मैं अपने आप को कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं मानता कि मुझे बहुत पता है, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों से बेटर पता है आज की डेट में। इसीलिए कंटिन्यूस लर्निंग हमेशा एक प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलते रहना चाहिए। उससे होगा ये कि आपकी फाइनेंस की जर्नी ईजी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से फ़ायदा ये होगा कि आप फाइनेंस के बंदों से जुड़े रहेंगे और आपको कोई भी नई न्यूज़ आती है या फिर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग दिन भर उसी बारे में बात करते रहते हैं और आपको पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटीज़ के एनहेंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि आप अपने फाइनेंस को सही कर पाएंगे। सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना हम किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं। सपोज कीजिए आपको आज जॉब जाना है, जॉब में आपको 8 घंटे में इतना काम करना है, तो वो भी एक टारगेट ही हुआ। इसी प्रकार से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको टारगेट बनाने होंगे। आप शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं, आप मिड टर्म गोल बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे होगा ये कि आप उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। सपोज कीजिए जिसमें ज़्यादा कॉर्पस की ज़रूरत है उस गोल को आप लॉन्ग टर्म गोल में डाल सकते हैं, जिसमें थोड़ा कम कॉर्पस चाहिए उसको आप मिड टर्म गोल में डाल सकते हैं और जिसमें ऐसा कॉर्पस जो कि 2-3 साल में ही जमा हो सकता है उसे आप शॉर्ट टर्म गोल में डाल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं फाइनेंशियल गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार की रोचक जानकारियां जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को देखिए। मैं पुष्पेंद्र ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं विदा लेना चाहूँगा। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।